हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, जो प्रश्न भी 3.2 का है। हमने 3.1 जो ग्राफ से रिलेटेड था उसमें हमने ग्राफ बनाया भी और उसको देखा भी कि ग्राफ में दो समीकरण था तो कभी दोनों लाइन पैरेलल आ गया, समांतर आ गया, कभी समपाती आ गया और कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं भी मुझे मिली। हमें सब सारे कंडीशन को 3.1 में देखें और समझें। आज हम उसी से रिलेटेड सवालों का जिक्र करेंगे, लेकिन करने से पहले हमें समीकरण के पैटर्न को समझना पड़ेगा। कोई समीकरण का पैटर्न कहता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ लिखा है और आपको ये सारी चीज़ों को एकदम रट लेना होगा ये क्या होता है। जैसे कोई भी समीकरण हमें इस पैटर्न में दिया हुआ रहता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब दो समीकरण देंगे तो उसकी तुलना हम इससे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पर इजीली बता देता हूँ। जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 और दूसरा दिया हुआ है 4x प्लस 5y माइनस या प्लस 7 इक्वल टू 0, तो आप देखिएगा कि पहले समीकरण में x के साथ कोफिशिएंट 2 है तो a1 का वैल्यू 2 हो गया, y के साथ कोफिशिएंट 3 के रूप में है तो b1 हो गया और c के जगह प्लस c1 है ये माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस लेके चलेंगे। दो समीकरण में x के साथ 4 है, a2 का मान 4 हो जाएगा और फिर b2 के लिए 5 और c2 के लिए 7 हो जाएगा। तो हम ये समझेंगे। लेकिन हमें जो आज दिया जा रहा है प्रश्नावली 3.2 में वो एक्चुअली दिया जा रहा है कि आपको ये संबंध पता होना चाहिए कि अगर हम ग्राफ बनाए और ग्राफ बनाने के बाद अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसका मतलब ये संबंध होगा और उसका केवल एक हल होगा। केवल एक हल कहें या हम उसको अद्वितीय हल कहें। और अगर दोनों रेखाएं समपाती हो जाती है तो ये कंडीशन उभर कर सामने आएगा और उसका हल अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और अगर ऐसा दो रेखाएं ग्राफ में अगर समानांतर हो जाती है तो ये कंडीशन उभर कर सामने आता है जिसका कोई हल नहीं होता है। तो ये हमें याद रखना है, हमें रट लेना है कि कब अद्वितीय हल होगा, कब अनेक हल होगा और कब कोई हल नहीं होगा, कब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, कब दो रेखाएं समपाती हो जाएगी, कब दो रेखाएं समांतर हो जाएगी और प्रत्येक के लिए कंडीशन क्या क्या बनता है। तो आज के चैप्टर में एक्चुअली हम इसी को देखेंगे। तो सबसे पहले इसके उदाहरण को हम लोग देखेंगे। बच्चों ध्यान देना होगा कि ये पूरा चैप्टर जो है इसी पे आधारित है ना। तो इसका उदाहरण हम लोग पहले चेक करते हैं। आप भी देखिएंगे उतना प्रश्न तो नहीं लिखेंगे बट दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अब ये संगत कब होगा और असंगत कब होगा इस बातों को भी समझना है। कहता है कि संगत तब होता है जब किसी का केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, तो ऐसे में हमें ये कंडीशन मिलेगा। या उसकी रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, दोनों रेखाएं एक जगह काटेगी, उसको हम लोग कहेंगे को संगत है और उसका मान हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग यहाँ पे लेते हैं। दिया गया हमारे पास है कि x प्लस 3y इक्वल टू 6 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे अगर इससे हम लोग निकालते हैं, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, तो इस सबसे पहले इसके वैल्यू को हम लोग निकालेंगे समीकरण 1 से। क्या हो जाएगा, x प्लस 3y6 और x हो गया 6 माइनस 3y। समीकरण 2 से भी लिख लेंगे। समीकरण 2 से 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x हो जाएगा 12 प्लस 3y और x आ जाएगा 12 प्लस 3y बटे 2। या आप y निकाल लीजिए, लेंगे यहाँ पे तो x के रूप में ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक अलग अलग बॉक्स बनाएंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। और मैंने आपको बताया था कि मिनिमम आप 2 वैल्यू लेंगे दोनों के लिए, ठीक है, कम से कम 2, उतना में ग्राफ आपका बनकर
देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ y का कौन ऐसा मान दे दें कि हमें कुछ मिल जाए, कुछ भी आप रखिए। देखिए, अगर y का मान आप 1 रखते हैं तो आपको x 3 मिलेगा, मिल गया। अगर y का मान आप 2 रखते हैं तो x का मान 0 मिल गया। अगर y का मान आप यहाँ पर कुछ अलग रख देते हैं, 0 रखते हैं, तो x 6 मिल जाता है। समझ में आ रही बात? y के जगह पे रखेंगे 3 से गुना होगा, फिर इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। और यहां देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, y का क्या वैल्यू ले, ये समझने की चीज है। तो अगर y के जगह पे 0 रख देते हैं तो 3 0 ये आ जाएगा, 2 का ये 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया? एक पार्ट तो हमें मिला है। और अगर कुछ और हम रखना चाहें तो क्या मिलेगा, अगर y का मान हम प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम -4 ले लें तो -4 × 3 -12, ये 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे -2 ले लें तो ये हमारा आ जाएगा 3। क्लियर है? हमने 3 वैल्यू निकाल दिया और आपको भी इसी तरह निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे उस बात को समझिएगा। हम ग्राफ इसका निकालते हैं, ठीक है? ग्राफ हम निकाल रहे हैं, ऐसे आप भी निकाल लीजिएगा इस तरह से। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है? यहाँ पे वो होता है मेन एक्सिस है, ये यहाँ पे हम लोग प्लस में लेके चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 1 2 3 4 5 6, 1 2 6। चलिए, हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। अब आप देखिए, हमने जो निकाला है उसको प्लॉट करेंगे। ये वो बड़ा स्केल था। चलिए, तो इसको हम लोग लोकेट करते हैं। y का वैल्यू 1 है, x का 3 है, तो 1 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग स्केल इस्तेमाल कीजिएगा। ये हमारा हो जाता है 3 और 1। उसके बाद दूसरा है x 0 y 2, तो ये यहीं आ जाएगा, ठीक है? यानी 0 और 2। उसके बाद है x 6 y 0, तो यहीं आ जाएगा, ये पॉइंट पे ये आ जाएगा 6 0। ऐसा करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको मिलाने का कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे मिलेगा भाई, इसीलिए स्पीड की आवश्यकता थी। इसमें 6 0 तो यहीं आ जाएगा, एक पॉइंट। दूसरा 0 -4, ये आ गया 0 -4, यानी इधर हो गया 0 -4। फिर 3 ये होगा और -2, ये पार्ट 3 -2, सही है ना? 3 -2। अब ये देखिए, ये पॉइंट कोई काम का नहीं रहा क्योंकि ये लाइन ऐसे आएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग हटाएंगे, क्या करेंगे, हटा देंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे इस रूप में, ऐसे। और यहाँ पे इसको ऐसे इधर से कर देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। ये हमारा बन जाता है, ये है हमारा 2x - 3y = 12 का लाइन। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये लाइन है x + 3y = 6। कहाँ मिला? यहाँ मिला, यानी एक हल है। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कहाँ की? तो यहाँ पर की, और इसलिए x का मान आ जाएगा 6 और y का मान आ जाएगा 0। यह द्वितीय हल है। यह द्वितीय हल का ग्राफ आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरह आपको स्केल का इस्तेमाल करते हुए सीधा सा ग्राफ तैयार करना है। वेरी नाइस। कोई किंतु परंतु नहीं बचा होगा जहां तक मुझे पता है। आप अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए। मेनली डिपेंड रहेगा कि आप इसका मान निकाल लीजिए, कोई भी क्वेश्चन देगा
या पिछले क्लास में सीख चुके हैं। मान निकालने के बाद आपको ये याद होना चाहिए कि अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा मिली ग्राफ में तो उसका एक हल होगा, उसको हम कहेंगे द्वितीय हल होगा, और उसे जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद की उस बिंदु से हम x और y का मान भी निकाल लेंगे। अगर दो रेखाएं अगर ये दोनों समांतर हो जाती तो हम कहते कोई हल नहीं है, यानी ये कह सकते हैं जब अद्वितीय हल हुआ तो ये संगत है। क्या है? संगत है। ग्राफ के जरिए हम ये भी पता करेंगे। और अगर अद्वितीय हल नहीं है तो वो संगत नहीं है, यानी संगत का मतलब कंसिस्टेंट और असंगत का मतलब इनकंसिस्टेंट, याद रखिएगा। तो बस ग्राफ ही पहले हम लोग को बनाना है और ग्राफ के जरिए हम यहाँ पे इसकी पुष्टि कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आगे देखिए अगला प्रश्न हमें कैसा मिलता है। चलिए हम लोग उदाहरण 5 की तरफ चलते हैं। उदाहरण 5वां ही था, चौथा ऊपर था, पहले था, और ये 5वां उदाहरण है। इक्वेशन हमें ये दे रखा है और हमें ग्राफ की विधि से हल करके बताना है कि इसका कोई हल है या नहीं है, क्या द्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। ग्राफ पूछना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि समीकरण 2 को 5/3 से गुना कर दीजिए, गुना करने पर तो देखिए क्या आएगा, 3 गुने 5/3x -24/5 5/3x प्लस 3/5 गुने 5/3, और इधर क्या आ गया 0 ही आएगा, सब कट जाएंगे। देखिए 3 × 8 = 24, 3 से 3 बच गया क्या 5x -8y + 1 = 0, ये आ गया समीकरण 3। अब आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए, कम से कम 2 वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो देखिए। समीकरण 1 से क्या होगा 5x -8y + 1 0, 5x क्या हो जाएगा 8y -1 और x आ जाएगा 8y -1/5। इसका इस्तेमाल करके एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। कम से कम 2 वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। फिर लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या आएगा भाई, ओहो तो 3 ही निकाल दिया, 5x -8y + 1। ओहो, अब ये देखिए दोनों समीकरण सेम है, इसमें निकालने की आवश्यकता है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। समीकरण 3 से भी वही बात है, 5x -8y + 1 0, 5x आएगा 8y -1/5 x का वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बॉक्स बना देंगे x y। ठीक है, कम से कम हमें 2 वैल्यू लेने होंगे। अब दोनों में सेम ही आ जाएगा। कैसे देखिए कि अगर हम यहाँ पे 0 कर दें, समझिएगा इस बात को, ऐसा क्या वैल्यू रखें कि 5 से भाग दें तो कुछ और आ जाए। आपको ये समझने की चीज है और ये समझ सकते हैं। ठीक है, और आप ये बता दीजिएगा जो समीकरण में मान इसका आएगा वही इसका आ जाएगा। आपको दिख रहा है। अब ग्राफ में जब भी बनाएंगे तो ये रेखाएं क्या हो जाएगी, समपाती हो जाएगी। अब आपको मान क्या रखना है ये एक अलग बात हो जाएगी। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग ये देखेंगे जो समीकरण 1 है वही समीकरण 2 भी है, और इस कंडीशन में मान हम निकालें ना निकालें बात वही है। और ऐसी रेखाएं क्या हो जाएगी, समपाती हो जाएगी। समपाती हो जाएगी तो उसको अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना है। यहां पे हमें लिखना है एक लाइन, हम ग्राफ का ऑन कर दो तो ये क्या करना है, इसको देखना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 समान है। अतः ग्राफ में खींची गई रेखा समपाती होगी।
और आपको पता है कि अगर समपाती होगी तो परिमित रूप से अनेकल हो गए, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब कहिएगा कि सर इसका वैल्यू आप नहीं निकाले, तो कैसे? अगर हम देखें y का मान अगर 0 रख दें तो ये क्या आ जाएगा, ये समझने की चीज है। तो आ जाएगा -1/5, -1 का 5वां भाग। उसी तरह से और कुछ अगर हम 2 रख दें तो आ जाएगा कितना, अगर हम 0 1 रख देते हैं तो 8 घटाओ 1 7/5 यानी 1.4 आ जाएगा। उसी तरह यहां भी करेंगे, ये आएगा -1/5 और 1 अगर रखते हैं तो 1.4, यानी मान दोनों के बराबर आएंगे कि दोनों रेखा एक दूसरे से क्या हो जाएगी, समपाती हो जाएगी। और समपाती अगर होगी इसके अनेक हल होंगे। अब सवाल रह गया कि इसको ग्राफ में हमको शो करना, दिखाना, तो आप इसको ग्राफ में दिखा सकते हैं। आप ग्राफ पेपर लेंगे, उसमें छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल आप करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें से नहीं होगी। अब देखिए इसी तरह के सवालों को हम लोग लेकर चलेंगे आगे। अब हम सीधे पहुंच जाएंगे कहां, प्रश्नावली में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली का सवाल। देखिए अब हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन देखते हैं। कुछ उदाहरण हम लोग ने देख लिया, कैसे बनेगा आपने सीख लिया। अब हम आगे क्या देखेंगे कि उसका जो प्रश्न में, मैंने प्रश्नावली में एक्सरसाइज में जो सवाल है हम उसको करने का कोशिश करते हैं। वो क्या है, कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले आपको कुछ मैंने प्रश्न में लैंग्वेज के तौर पे दिया गया है, आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और रैखिक समीकरण का युग्म बनाएंगे। बनाने के बाद वो ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करेंगे। बिल्कुल सही है। तो पहला सवाल क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, टोटल कक्षा X का लिया कितना, 10। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग ले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब सिंपल समझिए, लड़का और लड़की की संख्या निकालना है। पहले मानेंगे हम, माना कि लड़का की संख्या x, लड़की की संख्या y। कक्षा 10 में 10, ये समझना है, यानी लड़का प्लस लड़की की संख्या मिला के 10 है, एक इक्वेशन बनता है। फिर कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की संख्या पूछा, यानी कि y जो है लड़कों से 4 अधिक है, तो इस आधार पर हम लोग क्या बनाएंगे, ये हमारा बन जाएगा कि x - y = -4। ये 2 समीकरण बने। इत्मीनान से आप इसका ग्राफ तैयार कीजिए। लिखिए समीकरण 1 से x + y = 10, तो x हो गया 10 घटाओ y। ठीक है, एक बॉक्स बना लीजिए इस तरह से। हम दो मान ही निकालेंगे, ज्यादा क्यों निकालेंगे। चलिए समीकरण 2 से x - y = -4, तो x = -4 + y, एक ये हो गया। इससे भी मान निकाल लेंगे, तो समझिएगा। और पहले क्वेश्चन में अगर हम y का मान 0 रख दें तो हमारा 10 मिल जाएगा x। तो बड़े मान को लेते हैं, क्या लेते हैं, बड़े मान। कम हमको ग्राफ में दिखाना पड़ेगा। अब जैसा लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो ये हमारा 10 बनता है, ओके। और अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं या 2 ले लेते हैं तो ये हमारा 8 बनता है। y की जगह पे 2 रखें, 10 घटाओ 2 8 आ जाएगा। यहाँ अगर हम y का मान 0 लेते हैं तो x हमारा -4, और यहाँ अगर 2 लेते हैं y की जगह पे तो हमारा -2 आ जाता है। अब हम क्या करें, इस बात को समझिएगा। जरा सा हम ग्राफ इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ग्राफ के लिए हम लोग पहले एक लाइन लेंगे, ग्राफ लोकेट करेंगे इस तरह से। ये y है,
ये y डैश है, ये ले लेते हैं हम x और ये x। अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग पॉइंट लेंगे। ये 2 मान लो, ये 4 6 8 10 ऐसा 2 4 6 8 10। इधर भी 1 2 3 4 5 है ना, तो इसको कर दो -2 -4 -6 -8 और -10। इधर भी -2 -4 -6 -8 -10, ऊपर कर देंगे प्लस में 2 4 6 8 10। अब पहले इसको लोकेट करेंगे। x का 10 है, y 0 है, तो यही आ जाएगा 10 0, तो 10 0 लिख दिए। फिर आगे हमारे पास x का 8 y का 2, x 8 और y 2, तो बस ऐसे बढ़ेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा हो गया 8 और 2 स्केल। अब हम इस लाइन को पहले खींच लेते हैं। देखिएगा, हम स्केल रखते हैं और इसको हम खींचने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए, लाइन को मैंने खींच लिया, रेखा बना दी। दूसरा है x का -4 y का 0। x यहाँ है -4 और y 0, तो यही आएगा, यहाँ पे आएगा। और दूसरा है x का -2 y का 2, तो ये पार्ट यहाँ ऐसे आएगा। ये जरा सा इसको हम लोग बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे इसको मिलाना है, समझिएगा। चलिए ठीक है, ये मेरा इसका आ गया। लेकिन देखिए, इस लाइन को थोड़ा सा और हमें बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे, ठीक है, और ऐसा कर देंगे, ठीक है। ये अब आप देखिए कि कहां मिला है, यहां पे दोनों लाइन मिला है, और इसी से हमें आंसर मिल जाएगा। ये हमारा -4 और 0 है, और ये हमारा -2 और 2 है। लेकिन ये पॉइंट क्या होगा, इसका निर्धारण हम करेंगे 3.2 में। वो जो प्रश्न डाला है उसका निर्धारण तो आपको करना ही पड़ेगा। ये क्या होगा, तो इस आधार पे अगर हम लोग मिलाएंगे, सावधानी से अगर ऐसे मिलाते हैं, ऐसे इस तरह से, ठीक है, तो ये 3 होगा, 2 के बाद मिलेगा, और इधर हमारा 6 के ऊपर जाएगा ऐसे। देखिए, मान लीजिए ऐसा है, और इसको हम लोग मिलाएंगे, तो ये कहीं कहीं, तो इस तरह से आप ग्राफ में जब बनाएंगे तो मिडिल में आएगा, 2 4 के बीच में आएगा। तो इस आधार पे हमारा हो जाएगा 3 और 7। अब हम जो माने हैं, और इस आधार पे हम कहेंगे x, लड़कों की संख्या हो गया 3 और लड़कियों की संख्या y हो जाएगा 7। तो ग्राफ आपको प्लॉट करना है, और प्लॉट करने के बाद उसका आंसर आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये सवाल थे, इसमें शायद आपको समझ में आया होगा। मैंने जो बताया है क्लियरली समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले प्रश्न के अनुसार हमें लड़का और लड़की की संख्या को x y मानना है। जो प्रश्न का शर्त होता है, उस शर्त पर जाके हम उसको इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद उसके बाद फिर हम उसका मान मिनिमम 2 निकालेंगे, 2 रेखाएं खींचेंगे ग्राफ पेपर लेकर। जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, इसका मतलब हुआ कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन प्रतिच्छेद करती रेखा है तो इसका केवल एक हल यानी अद्वितीय हल होगा। और जहां पे जिस पॉइंट पे मिलता है उसे हम x और y का मतलब एक तरह से नियामक लेकर उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें है मैं, और इसका आधार पे हम आंसर निकाले, ग्राफिक विधि से आंसर निकाल कर आपको मैंने दे दिया। इसी तरह आपको किसी भी प्रकार के प्रश्नों को पहले इक्वेशन के रूप में लिखना, उसके बाद ये सॉल्व करके तो आंसर निकाल देना है। चलिए, तो फिर इसका देखते हैं दूसरा सवाल कैसा है। अब देखिए कि आपको
दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, मैं रीड करता हूँ, बुक है मेरे पास, आप भी अपने पास बुक रखेंगे और देखेंगे। मैं जो पढ़ता हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो मैं पढ़ता हूँ, वो बाद यहाँ पे सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। इसमें दिया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, यानी 7 पेंसिल है, सॉरी 5 पेंसिल है और 7 कलम है, तो कुल मूल्य कितना है 50, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए आप, इसके बाद हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इसको देखिए, लिखेंगे पहले, माना कि एक पेंसिल का कीमत x रुपया, कलम का कीमत, एक कलम का कीमत ये हो जाएगा y रुपया। प्रश्न से जाएंगे, प्रश्न के अनुसार हम लोग लिखेंगे 5 पेंसिल यानी 5x और 7 कलम यानी 7 गुने y तो 7y, दोनों का कीमत हो गया 50 रुपया, समीकरण 1। दूसरा है हमारे पास 7 पेंसिल यानी 7x और 5 कलम यानी कि 5y, ये हो गया कुल मिलाकर 46 रुपया, समीकरण 2। अब हमें करना क्या है, इस बात को देखिए, समझिए, बड़ा आसान से समझना होगा। हमें वैल्यू पहले निकालना है, ठीक है, क्या करना है, वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है। तुम समीकरण 1 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या है, 5x प्लस 7y 50, तो 5x हो जाएगा 50 माइनस 7y और x इक्वल टू 50 माइनस 7y बटे 5। ये आगे एक बॉक्स बना लेंगे, मिनिमम 2 मान को लेकर चलेंगे, ज्यादा बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 2 से 7x प्लस 5y ये 46 है, 7x 46 माइनस 5y और x 46 माइनस 5y बटे 7। इसका भी 2 मान हम निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए मैंने लिख दिया। अब हमें करना क्या है, इस बात को समझिए, y का क्या मान रखें ये समझिएगा। अगर y का मान यहां पे हम 5 रख दें तो 7 5 35, 50 में 35 जाएगा 15, तो ये x 3 आ गया, क्लियर है। और अगर y का मान यहां पे हम कुछ और रखें, क्या रख दें, अगर 10 रख देते हैं, मान लेते हैं 10 रख दिया मैं, तो 10 रखे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4, x का वैल्यू -4। उसी तरह यहां ये 46 है, तो अगर y का मान यहां पे हम 3 रख देते हैं तो 5 से 15 और 15 है, नहीं ये नहीं उचित होगा, कोई दूसरा सोचिए। 5 से 5 20, 26 नहीं, y का मान 5 रख दीजिए, 5 25, 21 घटने के बाद 3 आएगा, ठीक है। और अगर 10 रखें तो 50, हाँ नहीं ये नहीं आएगा। 12 अगर रख दें तो 12 5 60, 40 में 60 जाएगा, बच जाएगा 14 यानी -2। चलिए मैंने निकाल दिया। अब यहां पे क्या देखते हैं, इसको हम ग्राफ में दिखाते हैं, तो सर ध्यान देना इस पे। ग्राफ पहले हम बनाते हैं, देखिए ग्राफ को भी इस तरह खींचिए आप, हो गया, ये 0 रहेगा, बड़े बड़े डिजिट हैं। करना क्या हो इस बात को समझिए, आप 12 तक ले सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो 2 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 5 भी है। चलिए 2 का यूनिट बनाते हैं, 2 4 6 8 10 12,
-2, -4, -6, -8, -10, -12, 1 2 3 4 5 6, -12, 10, -8, -4, -2, यहाँ ले लीजिए 1 2 4 5 6 2 6 8 10 12। चलिए बढ़िया है। कोशिश हो हम लोगों का अंतराल सेम हो। मैं कोई स्केल इस्तेमाल तो नहीं कर रहा हूँ लिखने में। आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे उचित चीज आप लेंगे, हमें भरोसा है। अब ग्राफ पेपर पर जरूर बनाइएगा। कभी मैं ग्राफ पेपर पर बना कर दिखा दूंगा, लेकिन तो कैमरा की कैपेसिटी उतना रहेगी तब वो देख पाएगा, वो सड़क बनाना पड़ेगा। चलिए तो पहले y का 5 और x का 3, y 5 देखिए समझिएगा, तो इसके बीच और इसके बीच ये समझना, हम डॉट डॉट लाइन लेते हैं। ग्राफ में ऐसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा है, y का 5 और x का 3, ठीक है। दूसरा x का -4 और y का 10। अब देखिए ये है, इसके सामने आएंगे ऐसे, मान लेते हैं ये पॉइंट आएगा, ठीक है। अब जरा लाइन खींच देते हैं, देखिएगा हमने लिया है। अब यहां पे लाइन रख के खींचते हैं। चलिए जहां तक आए इसको मैं ऐसे ले लिया। दूसरा है हमारे पास y का 5 x का 3, y का 5 और x का 3, ये y का 5 ही तो यही मिलेगा, ओके। x का -2, y का 12, -2 और 12, वाह क्या बात। मान लीजिए ये पॉइंट है और ये आया और ये वही आ गया। ये हमारा है 3 और 5, अच्छा ठीक है। ये पॉइंट था 3 5 और ये पॉइंट हमारा था -4 10 और ये ऊपर वाला पॉइंट है -2 12, पॉइंट ऊपर लिख रहे हैं। अब इसको मिलाएंगे ऐसे करके, ऐसे देखिए ऐसे, ये बन गया। अब आप देखिएगा कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट यहीं पे प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती रेखा केवल एक हल, इससे हमें निकल जाता है कि x का जो वैल्यू होगा 3, x बराबर 3 और y बराबर 5। इस आधार पे आप कह दीजिए कि एक पेंसिल का कीमत हो गया 3 रुपया और एक कलम का कीमत हो गया 5 रुपया। बस यही सवाल है। और इसी तरह आपको भी बनाना है कि ग्राफ के जरिए किसी का हम वैल्यू कैसे निकालते हैं और उसको हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे बनाएंगे, मैं तो आपको बता दिया। और हमें उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। और अब जो चलेंगे इस पे, तो बच्चों आपने देखा कि मैंने 3.2 का 1 का 1 और 2 ग्राफ के विधि से हल निकाला। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। लगातार हम 3 दिन से ग्राफ में चल रहे हैं, कोई कंसेप्ट बचे नहीं, मेरा एक कोशिश है। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 2 पर, देखिएगा वो सवाल क्या कहता है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। दिया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो चलिए मैंने ऊपर आपको बता रखा था, देखिए इसका करामत यहां दिखेगा। अगर आप समझ गए होंगे तो समीकरण 1 से हम लोग ऐसा कर देते हैं, यहीं पे लिखते हैं कि इससे A1 हमें मिल जाएगा 5, B1 मिल जाएगा -4 और C1 मिल जाएगा 8। समझिएगा, इससे मैंने लिया है, तो फोकस करना कैमरा में, ठीक है। ये
और ये 7x है तो a2 हो जाएगा 7 और b2 हो जाएगा +6 और c2 हो जाएगा हमारे पास -9। हो गया ना। इसलिए अब हम देखेंगे कि a1/a2 क्या हो जाएगा 5/7। क्या हो गया 5/7। फिर b1/b2 ये -4/6 और c1/c2 हो गया 8/-9। क्या आपको दिख रहा है ये बताइए। ये दिख रहा है कि तीनों का मान अलग है। क्या है तीनों का मान अलग है। इसलिए लिखेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये दो तो मिल गया ना। a1/a2 बराबर है b1/b2 का। ये इससे क्या फर्क पड़ता है, यानी ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। किस प्रकार की रेखाएं बनेगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, अतः यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यही आपको लिखना है। और अगर हल के बारे में पूछता तो केवल एक हल यानी अद्वितीय हल हो जाता। तो आपको इसी तरह से सभी को निकालना है। ठीक है, और अब देखिए दूसरा लेते हैं, इसमें लेकर चलते हैं। इसका a1 हमारे पास 9 है, b1 3 है और c1 12 है। इसमें a2 हमारा 18 है, b2 हमारा 6 है और c2 हमारा 24 है। अब देखिए आप समझिएगा, इस आधार पर अगर मैं कहूं ये इधर रखिए कि a1/a2 ये हो गया 9/18, इसको काटें तो 1/2। b1/b2 हमारा होगा 3/6, इसको काटें तो 1/2। c1/c2 कहें तो 12/24, ये कटेगा तो 1/2। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और ऐसा कंडीशन जब आता है तो रेखाएं समपाती होती है। क्या होती है समपाती। अतः यह समपाती है। क्या होगा अतः यह समपाती है। आंसर आपका निकल गया। हम लोग तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जब इधर देखना है, ठीक है। तीसरा सवाल है हमारे पास कि a1 हमारा हो गया 6, b1 हो जाएगा -3 और c1 हो गया 10, a2 हो जाएगा 2 और b2 हो जाएगा -1 और c2 हो जाएगा 9। इसे लिखेंगे कि a1/a2 6/2 कटेगा तो 3 आया। b1/b2 कहेंगे -3/-1, ये भी कटेगा तो 3। लेकिन c1/c2 कहेंगे तो 10/9। प्रतिबंध क्या बनता है। प्रतिबंध बनता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट c1/c2 नॉट इक्वल टू। और ये प्रतिबंध हमें तीसरे नंबर से मिलता है। अतः यह समांतर रेखाएं होगी। अतः यह समांतर रेखाएं होगी। तो बच्चों हमें देखना क्या है, इस चीज को समझिए कि मैंने जो ऊपर लिखा है, हाँ वो जो आप देख रहे हैं, ये तीनों तुलना करना है दिए गए समीकरण का, इससे कंसीडर करना है और इसी से आपको निकल जाएगा कौन प्रतिच्छेद करेगी, कौन समपाती, कौन समांतर। और आगे अगर इसी में पूछता कि इसके हल को बताइए तो इस आधार से हम हल इसका बता देते, कोई दिक्कत नहीं था। अब चलिए संगत और असंगत की बात करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि जिसका एक हल होगा, यानी अगर प्रतिच्छेद करेगी वो रेखा, एक हल होगा वो कंसिस्टेंट होगा यानी संगत होगा, और जो प्रतिच्छेद नहीं करेगी, जिसका एक हल नहीं होगा, वो असंगत हो जाएगा। मैं आपको पहले बता दिया। चलिए तीसरी कंसेप्ट को लेकर हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, जो तीसरा नंबर सवाल होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें दिया है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर
ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो चलिए बात वही है, कोई विशेष खास इसमें नहीं है। देखिए हम लोग पहले समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 = 0, और इसको लिख सकते हैं 2x - 3y - 7 = 0, और इससे हम a1 निकाल लेंगे। a1 हमारा होगा 3, b1 हो जाएगा 2 और c1 हो गया -5। ये हो जाएगा इस समीकरण से। a2 हो गया 2, b2 हो जाएगा -3 और c2 हो जाएगा -7। अब फिर आगे जाएंगे, है ना। आगे जाके क्या करेंगे, a1/a2 का संबंध निकालेंगे। a1/a2 ये हो गया हमारा 3/2। फिर दूसरा लेंगे b1/b2, ये हमारा हो गया 2/-3 यानी -2/3 लिख दीजिए, और c1/c2 हो गया -5/7। क्या आपको समझ में आया? और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये नहीं है। और अगर ऐसा है तो इसके केवल एक हल होंगे, और ऐसा जब होगा तो हम इसे कह सकते हैं ये संगत है, कंसिस्टेंट है। क्या है? संगत है, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का ये समीकरण बनता है। ठीक है, और एक हल यानी द्वितीय हल, एक हल या अद्वितीय हल होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ये संगत है। भैया ये संगत हो गया, संगत है, कुछ विशेष नहीं करना है, आराम से निकाल सकते हैं आप। इसी तरह से इसको भी लिख लेंगे कि 2x - 3y - 8 = 0, और इससे 4x - 6y - 9 = 0। इससे आप a1 b1 c1 निकालिए। a1 हो गया 2, b1 हो गया -3 और c1 हो गया -8। इससे इक्वेशन से आप a2 निकालिए 4, b2 निकाल दीजिए -6 और c2 निकाल दीजिए -9। अब हम जाएंगे इसमें कि a1/a2 क्या होता है। a1/a2 2/4, b1/b2 हमारा क्या हो गया -3/6। अब यहां देखिए c1/c2 ये हमारा -8/-9, तो इसको तो हम 8/9 लिखेंगे। ये कटेगा 1/2, ये कटेगा 1/2, और इसलिए हमें मिल जाता है a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। कहने का मतलब a1/a2 का जो वैल्यू है वो b1/b2 के बराबर, यहां से देखिए, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता। और ये कंडीशन जब मिलता है तो ये है, क्या है, कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखाएं होगी, अतः यह असंगत है। क्या लिखना है? अतः यह असंगत है। क्लियर है? कोई डाउट? बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं। इसमें भी जैसा कैमरामैन फोकस कीजिएगा, पहले इस इक्वेशन को हम अरेंज कर लेते हैं, समझने में दिक्कत ना होना चाहिए। 5/3y - 7 = 0, और ये होता है 9x - 10y - 14 = 0। ठीक है, अब आगे a1 हो गया हमारा 3/2, b1 हो गया 5/3 और c1 हो गया -7। ये हो गया हमारे a2 = 9, b2 हो गया -10 और c2 हो गया -14। कंपैरिजन कीजिए। चलिए मैं इसके नीचे लिख देता हूं, हाँ प्लीज। a1/a2 क्या करेंगे, 3/2 अब बाय 5/3। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए इज्जत के साथ, तो आपको मिल जाएंगे 9/10। फिर होगा b1/b2, ये हो गए हमारे पास, हो सॉरी भाई सॉरी, ये हमारा a1 है 3/2, a2 है 9, इंटू 1/9 करेंगे, कटेगा 1/6। ये है हमारा 5/3 अपॉन -10, ये आ गया 5/3 इंटू 1/-10, ये भी कटेगा -1/6, बट c1 अपॉन c2 हो गया -7/-14 कट के 1/2। ये कंडीशन हमें याद दिलाता है संबंध नंबर तीसरा को, शायद नहीं पहला को, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, अतः यह संगत है। क्या हो गया? यह संगत है। तो बच्चों इस वीडियो में आपने देखा कैसे संगत कैसे संगत, तो वीडियो लंबा है बट बड़ा यूजफुल है। चलिए इसमें
हम लोग आगे देखेंगे और भी सवालों को देखेंगे। बड़ा लाजवाब सवाल है, आज इस चैप्टर को हम सॉल्व कर ही देंगे। लेकिन एक बात, हमने 3 सवाल बनाया है संगत असंगत से, इसमें 2 सवाल और हैं और वो 2 सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, 4 और 5 बिल्कुल बनाकर ट्राई करेंगे। बस इसी तरह सेम प्रोसेस, कहीं किंतु परंतु नहीं है, और हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले प्रश्न के साथ। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। वाह क्या बात, प्रश्न सब एक ही जैसा है। अब यहाँ भी वही बात, अभी इसके पहले वाले सवाल को आपने देखा, अभी हमें इसको ठहराना है कि सही या गलत, यानी संगत है या असंगत है, यानी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए, कंसिस्टेंस कब होता है आपने देखा है, यानी संगत कब होता है देखा है। चलिए पहले वो हम पूरा करते हैं। अगर संगत रहेगा तो ग्राफ का तरीका तुम्हें बता दिया हूं, आपको वैल्यू निकालना है, ग्राफ में प्लॉट करना है, जहां एक बिंदु पर मिला दैट विल बी द आंसर। ये सवाल था एक्स वाई का, आंसर निकल जाएगा। तो ये क्या है, पहले हम इसको लिखते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और यह आ गया 2x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। इस पहले इक्वेशन से हम क्या करेंगे, समीकरण से हम a1 b1 c1 निकालेंगे और दूसरे से a2 b2 c2 निकालेंगे। ठीक है, तो a1 हो गया हमारा 1, क्या हो गया 1, b1 क्या हो गया 1, ओहो, और c1 क्या हो गया तो -5, a2 हो गया हमारा 2, b2 हो गया -2 और c2 हो गया -10। वेरी नाइस। अब जरा सा इसको लेते हैं कंडीशन, a1 बाई a2 1/2, ओके, b1 बाई b2 ये हो गया, ये भी 1/2 और -2 चला -2, ओ सॉरी नहीं ये प्लस है, चला ये प्लस 1/2, ठीक है, ये प्लस ही होगा, और ये है c1 बाई c2 -5 बाई -10 कट जाएगा, ये 1/2। और इस कंडीशन में चलते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों बराबर हो गया। आप यहां फोकस करेंगे दूसरे कंडीशन, तो रेखाएं समपाती हो जाएगी, रेखाएं क्या हो जाएगी समपाती, और समपाती जब हो जाएगी तो आप बताइए क्या निकलेगा। ठीक है, कहीं गलती नहीं ना, चेक कर लीजिए, x प्लस वाई 5, 2x प्लस वाई क्या हो जाएगा भाई, चेक कर लीजिए इजिली। ठीक है, तो आप समपाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा समपाती, और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो ये क्या हो जाएंगे संगत, क्या हो जाएगा संगत है। और अब आपको इसका वैल्यू निकाल लेना है, और वैल्यू निकालने के बाद आपको ग्राफ में प्लॉट कर देना है। ओके, कोई दिक्कत कुछ भी किंतु परंतु। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इस इक्वेशन से 2 वैल्यू निकालेंगे, दोनों ग्राफ में प्लॉट करेंगे, रेखाएं समपाती आपको मिल जाएगी। चलिए इसमें आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और इससे हम लोग लेंगे 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। पहले तो हमें ये करना है, ठीक है, तो पहले हम संगत असंगत पता कर लेंगे। अगर संगत होगा तो ग्राफ पेपर पर उसका वैल्यू निकाल कर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समीकरण 1 से फिर हम देख लेते हैं, a1 हो गया 1, b1 हो गया -1 और c1 हो गया -8। समीकरण 2 से a2 निकालेंगे 3, b2 हो जाएगा -3 और c2 हो जाएगा -16। चलिए यहाँ पर a1 बाई a2 करते हैं, ये हमारा हो गया 1/3, b1 बाई b2 करते हैं, ये भी हो गया हमारा 1/3, और फिर c1 बाई c2 करते हैं, ये हो गया -8 बाई -16 कट पीट के 1/2। संबंध क्या प्रदर्शित होता है
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और ऐसा कंडीशन समांतर रेखाएं, यानी कोई हल नहीं, संगत होगा। क्या हो जाएगा? संगत ये भी है। ठीक है, आप समझेंगे। अगर ऐसे सवाल आ जाए तो ये कई संगत होंगे, असंगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? असंगत। ठीक है, यह असंगत है। क्या है? असंगत है। तो हमें निकालना ये था एक्चुअली कि कौन संगत कौन असंगत है। संगत रहेगा तो ग्राफ पे निकालेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं निकालेंगे। क्लियर है? तो इसमें चलते हैं समीकरण 2 से। A1 हमें मिल जाएगा 2, B1 मिल जाएगा 1 और C1 मिल जाएगा -6। इससे A2 मिल जाएगा 4, B2 मिल जाएगा -2 और C2 मिल जाएगा -4। निकालेंगे फिर A1/A2 क्या होगा? 2/4 कट पीट कर 1/2। B1/B2 ये हो गया हमारा 1/-2 और C1/C2 हो गया -6 -4 3/2। जरा सा गौर फरमाइए यहाँ पे ये क्या हो रहा है। कैमरा मैन फोकस इट। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और ये बनता है हमारा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, यानी ये संगत है। संगत है तो हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके तरफ। इससे A1 हमारा हो गया 2, B1 हमारा हो गया -2 और C1 हमारा हो गया -2। इस समीकरण से A2 निकालेंगे 4, B2 हो गया -4 और C2 हो गया -5। इसलिए A1/A2 2/4 कट पीट कर 1/2, B1/B2 -2/-4 ये भी 1/2, C1/C2 -2/-5 2/5। लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमारे मिलता है तीसरा, यानी समांतर रेखाएं। ठीक है, और समांतर रेखाएं का मतलब क्या हो गया ये बताइए। अगर ऐसी बातें आती है तो ये क्या हो जाएगा? असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत, क्योंकि इसका हो जाएंगे अनेक हल। असंगत है तो जो संगत है उसका ग्राफिकली आपको निकाल लेना है, और जो संगत नहीं है, असंगत है, छोड़ देना है। सवाल ये कहता है। ये सवाल आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, देखते हैं वो सवाल कैसा है, उसको चेक कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। दिया एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। पहला कंडीशन हो गया। कोई आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच संबंध दिया हुआ है, लंबाई है लेकिन चौड़ाई से 4 अधिक है। का अर्ध परिमाप, परिमाप नहीं अर्ध परिमाप समझिएगा, 36 है। तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद मानेंगे, माना कि बाग की लंबाई इसको x मीटर, चौड़ाई बराबर 22 मीटर, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, और इतना करने के बाद तब हम लोग आगे जाएंगे। इसका जो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है ये समझिए। 2 × x + y हो जाएगा, होगा ना? बिल्कुल होगा। अर्ध परिमाप दे रखा 36, कितना दिया है? अर्ध परिमाप, यानी कि अगर हम देखें परिमाप बटे 2 अर्ध परिमाप हो गया। और ये हमें दे रखा है कितना? 36, x + y, इक्वेशन 1 बन जाता है यहीं पे। अब दूसरा है कि आयताकार बाग की जो लंबाई है, यानी x जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि x - y4, इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस आधार पर आप क्या करेंगे? अगर आपको x निकालना है तो 36 में y घटाकर बस बॉक्स बनाकर दो वैल्यू आप निकाल दीजिए, ये x और ये y। इसमें भी x बराबर कर दिए 4 + y, और इससे भी आप ये कर लीजिए, ये x ये y, दो वैल्यू निकाल दीजिए।
इजली है। अगर आप यहाँ पे 16 रखते हैं तो ये 20 हो जाता है, अगर 12 रखते हैं यहाँ पे तो ये कितना 24 हो जाता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना, और अगर यहाँ 12 रखेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। अब आपको इसको ग्राफ में प्लॉट कर देना है। क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करके आंसर निकाल देना है x और y, ठीक है, क्लियर है। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। इसको ग्राफ में प्लॉट करना, मैंने वैल्यू निकाल दी, इसलिए ग्राफ पेपर में प्लॉट करने के बाद जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, उस पॉइंट को लेकर x और y निकाल देंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई। चलिए तो अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए तो अगला सवाल जो हमारा है 6 नंबर सवाल है, और इसके बाद एक और है जो 7 नंबर सवाल है। हालांकि सब एक ही जैसा है, बट पहले 6 देखते हैं। दिया कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि एक प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दो समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। यानी एक रैखिक समीकरण इन तीनों से मिलाकर बनाना है जो समीकरण एक को संतुष्ट करे। चलिए कोई बात नहीं है, मैंने यहां लिखा है कि दिया गया जो रैखिक समीकरण हमारे पास ये है, फोकस यहां करना है। 2x + 3y - 8 = 0 दिया हुआ है। अब पहला जो दिया था कि प्रतिच्छेद रेखा के लिए, तो प्रतिच्छेद रेखा करती कब है, तो संबंध ऊपर में आप देखे होंगे कि a1/a2 ≠ b1/b2, ये कंडीशन होना चाहिए। और ये कंडीशन तब होगा जब इस समीकरण से थोड़ा सा हट कर कोई समीकरण लेना होगा ताकि ये कंडीशन हमारा संतुष्ट हो जाए। हम कोई भी समीकरण यहाँ पे अपने ढंग से ले सकते हैं, कोई जो नहीं कि मेरा वाई लेना है, आप अपना इक्वेशन भी लेकर इस पर सेट करके देख सकते हैं, और ऐसा अगर होता तो आपका इक्वेशन सही माना जाएगा। फिलहाल मैंने 3x - 7y = 12 लिए। दूसरा कि समांतर रेखा के लिए हम जानते हैं कि a1/a2 b1/b2 ≠ c1/c2 होता है, ये कंडीशन है समांतर रेखा के लिए। तो समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, तो मैंने तो ये लिया। अब आप देखेंगे संतुष्ट इसको करता है कि नहीं। a1 b1 c1 हमें इससे निकालना है, और a2 b2 c2 हम इससे निकालेंगे, देखेंगे। आप दूसरा भी कुछ ले सकते हैं, चलेगा, बट मैंने ये लिया। समपाती रेखा का कंडीशन क्या होता है, तीनों बराबर, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो सर इसका भी समीकरण अपने अनुसार मैंने ले लिया, मैंने सोच लिया, और इसको इस पर सेट करके चेक कर लिया ऐसा होता है कि नहीं होगा फिर गलत हो जाएगा, होना चाहिए। तो आप इक्वेशन अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है उसको संतुष्ट करे, ये समझने की बात है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगा मैंने इसको लिख लिया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड होने में परेशानी भी है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एक सवाल बचा है, उसको आप बना कर देखेंगे, नहीं बनेगा तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, मेरा वादा है। लेकिन कंसिस्टेंसी, सवाल है कंसिस्टेंसी आपको रखना है, कंसिस्टेंट रहना है। जैसे मैं हूं वैसे आप भी रहेंगे, और अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको हर एक चीज इसमें से देंगे, बहुत अच्छा मैथ्स का वीडियो आपको मुहैया करा दें। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।